नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में यह जो स्मार्टफोन है, आपकी स्मार्ट वॉच की बैटरी, ये कैमरा जिसके माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी सेना की डिफेंस सिस्टम, यह सब किसी न किसी एक गुप्त चीज पर निर्भर करती है। जवाब है दुर्लभ पृथ्वी खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स पर। रेयर अर्थ मिनरल्स जो दिखने में साधारण हैं, असल में सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। क्यों? क्योंकि इसके बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई भी गैजेट चल नहीं सकता। इसे जमीन से निकालना इतना मुश्किल और इतना महंगा है कि इसे लेकर आज पूरी दुनिया में एक खामोश जंग छिड़ी हुई है। कौन सा देश इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और क्या ये खनिज सच में इतने दुर्लभ हैं? आज हम आपको उस छुपे हुए खजाने की कहानी बताएंगे जो तय कर रहा है कि 21वीं सदी में दुनिया पर किसका राज होगा। तो यह रेयर अर्थ मिनरल आखिर है क्या? यह एक ऐसा नाम है जो 17 रासायनिक तत्वों के एक समूह को दिया गया है, जैसे नियोडीमियम, यट्रियम और सीरियम। ये वास्तव में दुर्लभ नहीं है। ये हमारी धरती के कई जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें एक साथ शुद्ध रूप में और बड़ी मात्रा में निकालना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि इन्हें दुर्लभ कहा जाता है। ये खनिज हमारी मोबाइल स्क्रीन को रंग देते हैं, इलेक्ट्रिक कारों की मोटर को ताकत देते हैं और आधुनिक रक्षा प्रणालियों जैसे कि मिसाइलों और रेडार के लिए अत्यावश्यक हैं। संक्षेप में कहें तो यह टेक्नोलॉजी का वह इंजन है जिसके बिना हमारी 21वीं सदी की दुनिया ठहर जाएगी। जब हम दुर्लभ पृथ्वी खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं तो इन्हें वैज्ञानिक रूप से दो मुख्य समूहों में बांटा जाता है। पहला है हल्के दुर्लभ पृथ्वी खनिज यानी लाइट रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरा है भारी दुर्लभ पृथ्वी खनिज यानी हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स। हल्के समूह यानी लाइट ग्रुप में ऐसे तत्व शामिल हैं जो हमें तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। इसमें सीरियम, लैंथनम और सबसे महत्वपूर्ण नियोडिमियम आते हैं जो हमारे सबसे ताकतवर चुंबक बनाते हैं। इसके उलट भारी समूह यानी हैवी ग्रुप के खनिज ज्यादा दुर्लभ, ज्यादा मुश्किल और अक्सर ज्यादा महंगे होते हैं। इस लिस्ट में डिस्पोसियम, टर्बियम और यूरोपियम जैसे तत्व शामिल हैं। यह भारी समूह ही है जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उच्च तापमान पर भी काम करने के सक्षम बनाता है और इसलिए यह सामरिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यह वर्गीकरण सिर्फ नाम का नहीं, यह तय करता है कि किस देश की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी और कौन ग्लोबल मार्केट में लीड करेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि टेक्नोलॉजी का यह पावर हाउस जो दुर्लभ पृथ्वी खनिज आखिर पाए कहा जाते हैं। हमने सुना है कि यह दुर्लभ नहीं है, पर क्या ये हर जगह मिलते हैं? जवाब है हाँ, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि दुनिया के टॉप 5 देशों का इस पर भारी कंट्रोल है। सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जिसने इस बाजार पर लगभग मोनोपोली बना रखी है, वो है चाइना। चाइना के पास दुनिया का लगभग 48% भंडार है जो 44 मिलियन मीट्रिक टन के करीब है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया की 90% से ज़्यादा दुर्लभ पृथ्वी रिफाइनिंग यानी प्रोसेसिंग चीन में होती है। यही वजह है कि सप्लाई चेन में चीन की पकड़ सबसे मजबूत है। लेकिन भंडार सिर्फ चीन के पास नहीं है। भंडार के मामले में ब्राज़ील दुनिया के दूसरे स्थान पर है, जिसके पास लगभग 21 मिलियन मीट्रिक टन का अनुमानित भंडार है। और यह जानकर आपको खुशी होगी कि भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। हमारे देश के पास करीब 6.9 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है, लेकिन यह एक बड़ी मुश्किल है। भंडार होने के बावजूद भारत का उत्पादन अभी बहुत कम है। यह वैश्विक उत्पादन का 1% से भी कम है। यानी हमारे पास जमीन के नीचे खजाना है, पर उसे निकालने और इस्तेमाल करने की दौड़ अभी बाकी है। इस ग्लोबल रेस में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने 2024 में अपना उत्पादन बढ़ाकर 45,000 मीट्रिक टन कर दिया था। ये सभी देश अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए खुद की सप्लाई चेन मजबूत कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? जवाब है जहाँ सबसे बड़ा खजाना है, वह है चाइना। लेकिन इस खजाने को पाने और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल करने की यह दौड़ अब जमीन के नीचे से निकलकर ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कहानी बन गई है। हमने जान लिया कि यह खनिज कितने जरूरी हैं, पर इन्हें धरती की गहराई से कैसे बाहर निकाला जाता है, यह कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि एक लंबी, महंगी और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो 3 मुख्य चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले आता है ओपन पिट माइनिंग। यह सबसे आम तरीका है। इसमें जमीन की ऊपरी सतह को खोदकर विशाल गड्ढे बनाए जाते हैं। चीन और अमेरिका के माउंटेन पास जैसी जगहों पर इसी तरीके का इस्तेमाल होता है। यह सस्ता है,
पर इससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है। ओपन पिट माइनिंग के बाद आता है सॉल्यूशन माइनिंग या लीचिंग। यह तरीका उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां खनिज मिट्टी यानी क्ले में रेयर अर्थ मिनरल्स में घुले होते हैं, खासकर चीन के कुछ हिस्सों में। इसमें ज़मीन में छेद करके खास एसिड या घोल डाला जाता है। यह घोल खनिजों को घोल कर ऊपर ले आता है। यह पारंपरिक खनन से कम ज़मीन खराब करता है, लेकिन इस्तेमाल किए गए घोल को सही तरीके से मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है। माइनिंग के बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन। खनन से जो कच्चा माल यानी ओर निकलता है उसमें खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है, अक्सर 10% से भी कम। इसे उपयोग लायक बनाने के लिए मिलिंग एंड फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में कच्चे माल को पहले महीन पाउडर में पीसा जाता है, फिर इसे पानी के कुछ रसायनों के साथ मिलाकर झाग यानी फ्रॉथ बनाया जाता है। दुर्लभ खनिज इस झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं, जबकि बेकार पत्थर नीचे बैठ जाते हैं। इसे अलग कर लिया जाता है। इसके अलावा एक प्रक्रिया है मैग्नेटिक सेपरेशन। चूंकि कुछ दुर्लभ पृथ्वी खनिज चुंबकीय होते हैं, इसलिए उन्हें एक शक्तिशाली चुंबक की मदद से बाकी बेकार चीज़ों से अलग किया जाता है। इन दोनों प्रोसेस के बाद आता है सेपरेशन एंड रिफाइनिंग। यह पूरे प्रोसेस का सबसे मुश्किल और सबसे महंगा हिस्सा होता है। समस्या यह है कि 17 तत्व रासायनिक रूप से इतने एक जैसे होते हैं कि इन्हें अलग अलग करना लगभग नामुमकिन लगता है। इसके लिए 2 हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल होता है। पहला है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यह केमिकल फिल्टर जैसा काम करता है। इसमें खनिज मिश्रण को बार बार खास तरह के तरल पदार्थ यानी सॉल्वेंट से धोया जाता है। हर बार धोने पर 1 या 2 तत्व अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया एक एक तत्व को 99.9% तक शुद्ध करने के लिए हजारों बार दोहराई जा सकती है। दूसरा तरीका है आयन एक्सचेंज। इस तरीके में खनिजों को रेजिन नाम के एक मटेरियल से भरे कॉलम में गुजारा जाता है, जो हर तत्व को उसकी रासायनिक प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग समय पर रोकता है और जाने देता है। भारत के पास दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का एक बड़ा भंडार है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम इन खनिजों को ज़मीन से निकाल लें तो भारत इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकता है। यह खनिज सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक गेम चेंजर है। भारत इन खनिजों का उपयोग करके 3 मुख्य क्षेत्रों में बड़ी क्रांति ला सकता है। सबसे पहले आता है आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रिक्स का निर्माण, यानी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। आज हम अपना ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वह स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या टेलीविज़न, विदेशों से आयात या इंपोर्ट करते हैं। दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल करके भारत उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेट बना सकता है। यह मैग्नेट हेडफोन, स्पीकर और छोटे शक्तिशाली मोटरों में भी लगते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। यूरोपियम और टर्बियम जैसे खनिज टीवी और मोबाइल की चमकीली रंगीन स्क्रीन बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तीसरा है चिप्स और सेमीकंडक्टर। कुछ दुर्लभ खनिजों का उपयोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, जो हमारे डिजिटल भविष्य की नींव है। आधुनिक तकनीक के बाद आता है एनर्जी एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। यह दुर्लभ खनिजों की भूमिका सबसे बड़ी है। इसमें सबसे पहले है ईवी की मोटर में नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम जैसे खनिजों के बने पावरफुल मैग्नेट। अगर भारत इन्हें खुद बनाता है तो ईवी की लागत कम होगी और हम चीन और दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसके साथ ही विशाल पवन चक्कियाँ यानी विंड टर्बाइंस के जनरेटर में भी यही मैग्नेट लगते हैं, जिससे हम ज़्यादा कुशलता से बिजली बना सकते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल रक्षा और अंतरिक्ष शक्ति के क्षेत्र में भी होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह क्षेत्र सबसे ज़रूरी है। ये रेयर मिनरल्स हमारे रडार सिस्टम को ज़्यादा सटीक और शक्तिशाली बनाते हैं। साथ ही ये मिसाइलों और गाइडेड वेपन्स को बनाने में भी काम आते हैं। इसके साथ ही इसरो के रॉकेट और सैटेलाइट्स में लगने वाले खास हल्के और मजबूत एलॉय इन खनिजों से बनाए जा सकते हैं, जिससे हमारे अंतरिक्ष मिशन और सफल रहेंगे। संक्षेप में, दुर्लभ पृथ्वी खनिज भारत के लिए सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अगर हम इन्हें सफलतापूर्वक निकालने और प्रोसेस करते हैं तो भारत दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो यह साफ है कि दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की कहानी सिर्फ भूगोल और विज्ञान की नहीं है। यह कहानी है कंट्रोल की, आत्मनिर्भरता की और भविष्य की ताकत की। भारत के पास इन खनिजों का एक बड़ा भंडार है। अब हमें इन खनिजों को ज़मीन से निकाल कर उन्हें प्रोसेस करके और उनसे अपनी ज़रूरतों की चीज़ें बनाने की चुनौती को पार करना है। यह सफ़र आसान नहीं होगा, इसमें पैसा, समय और नई टेक्नोलॉजी लगेगी, लेकिन अगर हम यह पार कर पाए तो हम न सिर्फ चीन पर निर्भरता कम कर पाएंगे, बल्कि दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।